नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय डिफाइनिंग इट इन इक्लोन फॉर्म। ठीक है, चलिए एक उसने हमें मैट्रिक्स दे दिया है 5x5 का, एक 5x5 का मैट्रिक्स दे दिया है और बोल रहा है कि इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी रैंक निकालिए। डायरेक्ट उसने बोल दिया कि इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक निकालिए। ठीक है, अब देखिए जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि अगर ऐसा एक 5x5 का मैट्रिक्स बना दिया तो सबसे पहले 5x5 का एक माइनर बनेगा, फिर 4x4 के बहुत सारे माइनर्स बनेंगे और 3x3 के उससे भी ज़्यादा माइनर्स बनेंगे। तो इन सभी माइनर्स का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उस तरीके से उसका रैंक निकालना। इसलिए इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके शायद बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। चलिए तो इसको हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्लोन फॉर्म की कंडीशन क्या है, सबसे पहले इसमें अगर कोई भी ज़ीरो नहीं है तो इनमें ज़्यादा ज़ीरो होना चाहिए। चलिए तो इसमें एक ज़ीरो है, इस वाली में 2 ज़ीरो है, इसमें 3 ज़ीरो है और इसमें 3 से ज़्यादा ज़ीरो हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई कर दी कि इस वाले में ज़्यादा ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, नेक्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट जो भी हमारा टर्म है वो नॉन ज़ीरो, वो 1 होना चाहिए। तो ये वाला 1 है, ये वाला 1 नहीं है, तो इसको हम 1 कैसे बना सकते हैं, सिंपली R2 को मैं क्या कर देता हूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके R2 को मैं क्या कर ले रहा हूँ, हाफ टाइम्स ऑफ R2 कर ले रहा हूँ। R2 को मैं क्या कर लेता हूँ, हाफ टाइम्स ऑफ R2, तो ये वाला मेरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो है फर्स्ट टर्म 1 है, ये वाला फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, -1 है, तो इसको भी मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर लेता हूँ। R4 को क्या कर ले रहा हूँ मैं, माइनस टाइम्स ऑफ R4 कर ले रहा हूँ। R4 को मैं क्या कर ले रहा हूँ, R4 को मैं कर ले रहा हूँ माइनस टाइम्स ऑफ R4, तो ताकि ये वाला टर्म भी मेरा 1 बन जाएगा और ये वाली तो 0 रो है। ठीक है, तो चलिए ये दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा मैट्रिक्स क्या है, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम बोल देंगे जितनी भी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज है वही क्या है, वही हमारे मैट्रिक्स की रैंक है। चलिए इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ आ जाएगी 1 4 3 6 1। सेकेंड रो को क्या करना है, हाफ टाइम्स ऑफ R2, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। R3 भी एज इट इज लिखना है 0 0 1 3 7। एंड R4 को क्या करना है, R4 को माइनस टाइम्स ऑफ R4 करना है, तो 0 0 0 तो -0 और 0 एक ही होता है, 3 0 है। उसके बाद में -1 को माइनस टाइम्स ऑफ 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 को भी माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। एंड R5 को भी एज इट इज लिखना है 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट। 3 कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है हमारी कि जो भी 0 है उसके ऊपर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो ये 0 के ऊपर नॉन ज़ीरो है, 0 के ऊपर नॉन ज़ीरो है, 0 के ऊपर नॉन ज़ीरो है। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें 1 है तो इसमें 2 ज़ीरो होना चाहिए, इसमें 3 होना चाहिए और इसमें 3 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। एंड तीसरी कंडीशन, जो भी रोज है उनके फर्स्ट जो टर्म है वो 1 होना चाहिए, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि दिस मैट्रिक्स इज इन इक्लोन फॉर्म, दिस मैट्रिक्स is in echelon form. Hence rank of the matrix R is equal to number of non-zero rows. तो देख लीजिए ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो है, इसलिए 1 2 3 4 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 4 है, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक किसके बराबर है, 4 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, अगेन जो आपकी एग्जाम में आए हुए हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। ठीक है, क्या दिया है मैट्रिक्स 2 1 -3 -6 3 -3 1 2
1 1 1 2। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स को पहले नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो और फिर उसकी रैंक निकालो। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म होता है हमारा आई आर, जो रहता है आई आर 0 0 0 या फिर आई आर 0। आई क्या है? ये यूनिट मैट्रिक्स है, या तो फिर आई आर 0। ये क्या है हमारे सारे? ये सारे हमारे नॉर्मल फॉर्म्स हैं। तो इस वाले मैट्रिक्स को बोल रहा है सबसे पहले इन नॉर्मल फॉर्म्स में रिड्यूस करो, और नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद में जो इसकी यूनिट मैट्रिक्स की जो रैंक रहती है वही रैंक हमारी क्या रहेगी? मैट्रिक्स की रैंक रहेगी। तो इसको हमें क्या करना है? नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। चलिए, तो हम क्या करेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और इसको हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ये वाला टर्म हमारे पास में 1 होना चाहिए। अगर ये वाला टर्म 1 नहीं है तो किसी रो को इंटरचेंज करके इसको 1, या तो किसी फैक्टर से इसको डिवाइड कर लेते हैं और 1 बनाते हैं। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, लेकिन ये 3/2 हो जाएगा, जो कि बाद में हमें फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने में समस्या करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं? ये हमारे पास में 1 ऑलरेडी है, तो मैं क्या करता हूँ? R1 को मैं R3 से इंटरचेंज कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा यूज़ कर ले रहा हूँ? R1 को मैं इंटरचेंज कर ले रहा हूँ। इंटरचेंज कर ले रहा हूँ किससे? R3 से इंटरचेंज कर ले रहा हूँ। तो चलिए इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो R1 को मैंने R3 से इंटरचेंज कर लिया, तो 1 1 1 2। सेकेंड रो तो एज इट इज आ जाएगी 3 -3 1 2, एंड थर्ड रो क्या हो जाएगी? जो फर्स्ट रो है 2 1 -3 -6। चलिए, अब हमारा जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें क्या रहता है? नॉर्मल फॉर्म जो भी रहेगा तो ये वाले टर्म्स 0 रहेंगे और ये वाले टर्म्स भी 0 रहेंगे और ये वाला टर्म 1 रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों टर्म्स को 0 बना देते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को कैसे 0 बनाएंगे? बहुत ही आसान है। जो हमारा R2 है, R2 में हम कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर ले रहे हैं? R2 में हम यूज कर ले रहे हैं R2 - 3 टाइम्स ऑफ R1। और हमारे R3 में हम कौन सा यूज कर ले रहे हैं? R3 में यूज कर ले रहे हैं R3 - 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, चलिए तो हम इसमें यूज कर ले रहे हैं। तो हमारा हम R2 में कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर ले रहे हैं? R2 में यूज कर रहे हैं R2 - 3 टाइम्स ऑफ R1। एंड हमारे R3 में हम कौन सा यूज कर ले रहे हैं? R3 में हम यूज कर ले रहे हैं R3 - 2 टाइम्स ऑफ R1। चलिए तो यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज आ जाएगी 1 1 1 2। सेकेंड रो को क्या करना है? -3 टाइम्स ऑफ R1, तो ये तो 0 हो गया। उसके बाद में -3 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1, तो -3 -3 कितना हो जाएगा? -6। उसके बाद में 1 -3 माइनस का 2। उसके बाद में 2 इंटू 3 2 6, तो 2 - 6 इज द माइनस का 4। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में R3 को क्या करना है? R3 - 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 - 2 इज द 0। उसके बाद में 1 - 2 इज द -1। उसके बाद में -3 माइनस का 2 इज द -5। उसके बाद में -6 इंटू माइनस का 4, ये हो गया -10। ठीक है, चलिए ये वाले दोनों टर्म तो हमारे क्या हो गए? 0 हो गए। अब इसमें मुझे ये कुछ कॉमन दिख रहा है ना इन रोज में। इस वाली रो में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। इस वाली में नहीं है कॉमन ना, इस वाली में ये समस्या कर रहा है। तो इसमें से 2 तो मैं बाहर कर दे रहा हूँ। 2 बाहर कर दे रहा हूँ मतलब मैं क्या कर ले रहा हूँ? R2 को मैं लगा ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। R2 को मैं माइनस भी दिख रहा है, माइनस भी अननेसेसरी दिख रहा है, तो इसमें R2 को मैं क्या कर ले रहा हूँ? माइनस टाइम्स ऑफ R2 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि 2 इनमें कॉमन है और इसमें माइनस कॉमन है, तो R3 को मैं क्या कर ले रहा हूँ? R3 को मैं कर ले रहा हूँ माइनस टाइम्स ऑफ R3। ठीक है, चलिए तो इसमें से 2 और माइनस का 2, इसमें से माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज आ जाएगी 1 1 1 2 1 1 1 2। सेकेंड रो में 0 माइनस का 3 प्लस का 3,
प्लस का 3 प्लस का 1 एंड प्लस का 2, 3 1 एंड 2। उसके बाद में इसमें माइनस बाहर कर दे रहे हैं, 0 1 5 एंड 10। चलिए, तो अभी हमारा जो हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना था तो उसमें ये दोनों टर्म हमें 0 चाहिए थे, तो वो हमने ये दोनों टर्म अभी तक 0 कर दिए ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। चलिए, अब जो हमारे नॉर्मल फॉर्म में ये वाले जो कॉलम्स के फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी के जो टर्म्स हैं वो भी क्या रहते हैं, 0 रहते हैं नॉर्मल फॉर्म में। इसलिए अब हम कॉलम में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर ले रहे हैं। चलिए, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं C2 को C2 माइनस C1 कर दे रहा हूँ। इसको 0 बनाने के लिए भी C2 माइनस C3 माइनस C1 कर ले रहा हूँ और उसको भी 0 बनाना है। तो C2 में मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ C2 माइनस C1, तो ये 0 बन जाएगा। उसके बाद में C3 के लिए मैं अप्लाई कर ले रहा हूँ C3 माइनस C1, तो ये वाला टर्म भी 0 बन जाएगा। एंड C4 के लिए मैं अप्लाई कर ले रहा हूँ C4 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ C1, तो ये सारे टर्म्स भी मेरे 0 हो जाएंगे। चलिए, ये सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हम लगा ले रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो तो एज इट इज आ जाएगा 1 0 0। चलिए, अब जो हमारा सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम को हमें क्या करना है, C2 माइनस C1, यानी कि C2 माइनस C1। तो 1 माइनस 1 इज 0, 3 माइनस 0 इज 3 एंड 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, अगेन C3 को C3 माइनस C1 करना है, तो 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1 एंड 5 माइनस 0 इज 5। ठीक है, चलिए अगेन C4 को क्या करना है, C4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, C4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 0 2, ये एज इट इज आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए, जो हमारा नॉर्मल फॉर्म था उसमें ये सारे 0 रहते हैं, वो हमने 0 कन्वर्ट कर लिए, और ये सारे भी 0 रहते हैं, वो भी हमने कन्वर्ट कर लिया। चलिए, अब हमारा जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें ये वाला टर्म भी 0 रहेगा, ये वाला टर्म भी 0 रहेगा, तो इसको 0 हम बना लेते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर ले रहे हैं, उसके बाद में इसको हम 0 बनाएंगे। तो सबसे R2 को हम R3 से इंटरचेंज कर ले रहे हैं, तो R2 को हम इंटरचेंज कर ले रहे हैं किससे, R3 से। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज आ जाएगी 1 0 0 0। सेकेंड रो, थर्ड रो हमारी सेकेंड बन जाएगी, यानी कि 0 1 5 10 एंड ये हो जाएगी हमारी थर्ड रो 0 3 1 2। ठीक है, ये हमने इंटरचेंज क्यों किया, ये हमने इंटरचेंज इसलिए किया क्योंकि इस टर्म को 0 बनाना है। अब इस टर्म को 0 बनाने के लिए उसके पहले ऊपर वाला टर्म 1 होना ज़रूरी है, तभी हम आसानी से उसको 0 बना सकते हैं। आसानी से बिना 1 के भी 0 बना सकते हैं, लेकिन बाद में फिर हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए ये टर्म 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए या तो हम इस पूरी रो को 3 से डिवाइड करें, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है ये हमारे पास में पूरी नंबर्स वाली संख्या नहीं आएगी, इसलिए हमने क्या करा, इसको इंटरचेंज कर दिया, तो इसको 1 हमने बना दिया और यहाँ 3 बन गया। अब इसको हमें 0 बनाने के लिए बहुत ही आसान है, क्या करेंगे हम R3 को क्या कर देंगे, R3 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेंगे, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा। तो चलिए, ये वाला हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर ले रहे हैं, तो ये वाला यूज करने के लिए हम फर्स्ट हमारा एज इट इज आ जाएगा 1 0 0 0। सेकेंड रो भी एज इट इज आ जाएगी 0 1 5 10। थर्ड रो को क्या करना है, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो 0 माइनस 0 इज 0, 3 माइनस 3 इज 0, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5, यानी कि 1 माइनस 15 इज माइनस का 14। अगेन 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 30, तो 2 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस का 28, तो ये आ गया हमारे पास में।
ये वाला 0 भी आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारा जो भी हमारा नॉर्मल फॉर्म है उसमें जो यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ पे भी 0 रहेगा। तो अब हम इसको 5 को क्या करते हैं, हम 5 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले मुझे ये दिख रहा है कि इस वाली रो में से ये 14 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 14। तो इसको -14 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो उस वाली रो को मैं इस तरफ रफ कर दे रहा हूँ। चलिए, तो इसमें से सबसे पहले इसमें मैं क्या यूज़ कर ले रहा हूँ, R3 में R3 को मैं माइनस का 1/14 से डिवाइड कर ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ माइनस का 1/14 से। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 1 0 0 0 0 1 5 10 एंड इसको 14 से डिवाइड कर ले रहा हूँ। तो 0 0 1 एंड 2। चलिए, अब इसके बाद में क्या करेंगे अब इसके बाद में ये वाला टर्म मुझे 0 बनाना है, ठीक है। इसको भी हम 2 से जो है कर सकते हैं, 2 से क्या कर सकते हैं, कॉलम 4 को भी हम क्या कर सकते हैं, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉलम 4 को भी आप 2 से डिवाइड कर लेना। कॉलम 4 को 1/2 टाइम्स ऑफ कॉलम 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, कॉलम 3 को हम कर ले रहे हैं कॉलम 3 - 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, ये हम यूज़ कर ले रहे हैं। चलिए, हम यूज़ कर लेते हैं। तो 1 0 0, जब कॉलम में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम कॉलम्स को पहले लिख ले रहे हैं 0 1 0। थर्ड में क्या करना है, C3 - 0 इज इक्वल टू 0 0 - 0, 5 - 5 0 एंड 1 - 0 इज द 1 एंड 0 कॉलम 4 एज इट इज आ जाएगा 0 5 एंड 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों कॉलम्स क्या हैं, आइडेंटिकल है। तो ये लगाने से पहले अगर मैं इसमें एक और मैं लगा दूँ एक और मैं अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूँ, ये वाला लगाने से पहले ही मैं इसको 0 0 बना लेता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाएगा, मुझे और ज़्यादा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए ये अभी ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के मैं क्या कर ले रहा हूँ, सबसे पहले कौन सा लगा ले रहा हूँ, मैं लगा ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। इस वाले में मैं कौन सा लगा ले रहा हूँ, इसमें मैं लगा ले रहा हूँ C4 को मैं क्या कर ले रहा हूँ, C4 - C3। किस लिए कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे आइडेंटिकल है, तो ये सारे ऑलरेडी 0 0 हो जाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इसलिए पहले मैं लगा ले रहा हूँ। तो थर्ड को एज इट इज लिख ले रहा हूँ 0 5 1 एंड इसमें लगाऊंगा C4 - C3, तो ये तो 0 है, 5 - 5 इज 0, 1 - 1 इज 0, ठीक है। तो ये सारे क्या आ गए मेरे पास में 0 0 टर्म्स आ गए हैं। चलिए, अब आगे हम करते हैं। अगर मैंने अभी पहले जैसे इसको 0 बना दिया था तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा 1-2 स्टेप और ज़्यादा बढ़ जाती, इसलिए मुझे चूंकि आइडेंटिकल दिख गए इसलिए मैंने इनको पहले 0 बना दिया, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो गया। अब चलिए, इसको मुझे 0 बनाना है, इस वाले टर्म को, क्यों, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में ये 0 रहता है। तो इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, C3 को मैं कैसे यूज़ कर ले रहा हूँ, C3 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा ले रहा हूँ, C3 माइनस का 5 टाइम्स ऑफ C2। चलिए, तो यूज़ कर ले रहे हैं। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 0 0, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज़ 0 1 0। थर्ड कॉलम को क्या करना है, -5 टाइम्स ऑफ C2, तो 0 - 0 इज 0, 5 - 5 इज 0 एंड 1 माइनस का 0 इज 1।
एंड अगेन 0 0 0। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये मुझे दिख रहा है कौन से फॉर्म में दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है I3 एंड 0। ये किस फॉर्म में मुझे दिख रहा है I3 इज द यूनिट मैट्रिक्स। ये मेरा यूनिट मैट्रिक्स हो गया और ये मेरा 0 हो गया। तो ये मेरा मैट्रिक्स को हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यही तो क्या है, यही हमारा नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। यही हमने क्या करा एग्जाम में, क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हमने हमारे मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, वही रैंक होगी जो कि यूनिट मैट्रिक्स की रैंक है। तो यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, 3 रैंक वाला यूनिट मैट्रिक्स है, इसलिए हमारे मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी हो जाएगी, जब जो यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमारी मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना है, हमारी मैट्रिक्स की रैंक 3 है।